बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कक्षा 10वीं के दो चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है और यह भिन्न से संबंधित प्रश्न है। बच्चे देख करके घबरा जाते हैं, थोड़ा इन्हें गौर से देखिए। यह बनाने में बिल्कुल आसान होता है, थोड़ा समझिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें दी गई है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना होता है? तो 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तब भिन्न हो जाता है 1/2। तो हमें भिन्न ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं भिन्न निकालने में भिन्न में अंश होता है और हर होता है। हम लिखेंगे यहाँ, हल करना है। माना कि अंश को मान लेते हैं अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा? तो हम लोग भिन्न के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। अंश बटे हर होता है, यानी x बटे y होगा। फिर देखेंगे प्रश्न की पहली शर्त पाएंगे। प्रश्न की पहली शर्त में दिया है ये भिन्न जो है x बटे y, ये क्या हो जाता है? तो 4/5। तो हम लिखेंगे 4/5 हो जाता है। इनके पीछे कुछ शर्त है। तो कैसे हो जाता है? जब अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। हम अंश में भी एक जोड़ देंगे, हर में भी एक जोड़ देंगे, तो यही भिन्न 4/5 हो जाएगा। अब आइए क्रॉस गुना करते हैं। ये लोग हम लोग जानते हैं, जो बटे में रहेगा तो क्रॉस गुना, ऊपर वाले को नीचे से करेंगे और नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे। तो 5 को यदि x से गुना करेंगे तो 5x होगा, फिर यही 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, बराबर के उस साइड चलिए। अब y को 4 से गुना करिए तो 4y होगा, प्लस 1 को 4 से गुना करिए तो 4 होगा। अब देखिए, यहाँ है 5x, 4y को ले तो घटो का 4y, उधर बचा है 4, ये प्लस 5 को उधर भेजिए तो हो जाएगा माइनस का 5। 5x माइनस का 4y बराबर, इधर बच गया माइनस की, समीकरण हमारा हो गया ए। अब फिर आएंगे हम प्रश्न के दूसरी शर्त से, लिखेंगे अब प्रश्न के दूसरी शर्त होगा, यहाँ से हमारी ये प्रश्न से एक समीकरण बना, यहाँ से पढ़िए। यहाँ भी कहता है यही भिन्न जो है x बटे y, ये कितना हो जाता है? तो 1/2। कैसे होता है? तो इनके पीछे भी कोई शर्त है। वह शर्त क्या है? तो यहाँ देखते हैं, अंश और हर दोनों में यदि 5 घटा दिया जाए तो हम ऊपर वाले को अंश करते इसमें भी 5 घटाएंगे, नीचे वाले हर में भी 5 घटाएंगे, तो हमारी भिन्न आकर कितना? तो 1/2 होगा। आइए हम क्रॉस गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। 2 गुना x होगा 2x, माइनस 5 गुनी होगा 10, बराबर के उस साइड चलते हैं तो 1 गुना y तो y रहेगा, माइनस 5 गुना 1 तो 5 होगा। अब लिखेंगे 2x, y को ले तो माइनस का y बराबर होगा, उधर है माइनस 5, इधर से माइनस का 10 भेजने पर प्लस का 10 होगा। 2x माइनस y बराबर प्लस का 5, इक्वेशन 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो हम 1 में देखते हैं, समीकरण 1 हमारा यहाँ है 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1, लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, यही है समीकरण 1। जबकि दूसरा समीकरण हमें यहाँ दिया है 2x माइनस y बराबर 5, ये इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्या? या तो x वाले या y वाले किसी को समान करेंगे, समान करने पर उसे हमें घटाने पर काट लेंगे। तो समान कैसे करेंगे? तो मान लिया हम y को हटाएंगे तो y के साथ कुछ नहीं गुना में, तो समझो 1 है, 1 छिपा रहता तो 1 को ऊपर से गुना करिए या ना भी कीजिए। ये जो 4 है ऊपर वाले का, ये दूसरी समीकरण में गुना कर दीजिए, नीचे में 4। अब देखिए ऊपर वाले तीनों 1 2 तीनों में 1 से गुना होगा तो 5 गुना 1 तो होगा 5x, माइनस 4 गुना 1 होगा 4y,
बराबर -a गुना 1 होगा -1। आइए समीकरण 2 में देखते हैं। 4 गुनी 8x माइनस 4 एकम 4y बराबर 8 पंचे 40 होगा। अभी 4 पंचे 20 होगा। हम यहाँ 20 हुआ हमारा निकल के आया कितना, तो 20 प्लस का। अब इनको करेंगे क्या, तो लिखेंगे जब दोनों समान चिन्ह में है तो लिखेंगे घटाने पर। तब ये जो प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का है तो माइनस होगा। तो ऊपर हो गया कितना, तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस का 4y प्लस का 4y कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5x है प्लस में, 8x है माइनस में, तो 8 में से 5 को निकाल लिए तो माइनस में बच जाएगा, माइनस में बचेगा 3x बराबर के उधर हो जाएगा। दोनों माइनस में, जब दोनों सेम है तो माइनस में ऐड होगा तो माइनस में 21 होगा। यहाँ हमने देखिए 5 से 8 घटा रहे थे, घटो 8 में, इसलिए 8 में से 5 निकाले तो माइनस का बचेगा। इधर -1 -20 तो -21 होगा। अब हम करेंगे क्या, ये 3 से 21 को काट देंगे, उधर भेजेंगे तो 7 बार में कटेगा, दोनों तरफ माइनस था तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू निकला है 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में हम रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारा ये वाला है, 2 नीचे वाला है, इसमें रखिए। समीकरण 1 तुम्हारा है क्या, यह है 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 1। तो लिखेंगे 5x की वैल्यू हमारा निकला है 7, तो 5 गुना 7 घटो 4y बराबर होगा माइनस का 1। तो यहाँ हो गया 7 पचे 35 माइनस का 4y बराबर हो गया माइनस के। देखेंगे माइनस का 4y बराबर है -1 प्लस का 35 को उधर भेजे तो होगा माइनस का 35। अब देखिए यहाँ हुआ माइनस का 4y, उधर है माइनस का 35 माइनस का 1 तो दोनों हो जाएगा माइनस का 36। अब यहाँ से एक काम कीजिए, माइनस से माइनस हटा दिए, 4 यदि गुना में उधर भेजे तो भागा में 9 चौके 36, इसलिए y बराबर होगा 9। हमें यहाँ पर मांगा गया है भिन्न, तो भिन्न हमने देखिए x बटे y होता है, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर x बटे y। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आया 7, ऊपर रखिए, और y की वैल्यू निकला है 9, तो हम नीचे रखेंगे। अब देखिए हम इन्हें जांच भी सकते हैं कि भैया सवाल सही बना है कि गलत। तो जांच कैसे करेंगे, तो देखिए भिन्न है 7 बटे 9, हमें दिया है भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 4 बटे 5। जोड़ के हम देखते हैं अंश में भी 1 और हर में भी 1, यह देखते हैं अंश में होता 7 1 8, हर में 9 1 10। यदि हम इसको काटें 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 चौके 8 2 पंचे 10, तो भिन्न होता है 4 बटे 5, जो हमारी प्रश्न में कहा था। तो इस कंडीशन में मैंने देखा सवाल सही है। नेक्स्ट एक और है, उसमें भी जांच करके देख लेते हैं। मेरा भिन्न निकल के आया है, भिन्न है क्या 7 बटे 9। अब इसको जांचिए दूसरा समीकरण में क्या कहा, यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिए, अंश में भी 5 घटा दिया, हर में भी 5 घटाए तो है 7 से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 9 से 5 गया 4। अब काटिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। अंश और हर दोनों से यदि 5 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर दिया यह 1 बटे 2 हो जाता था। हमें यहाँ से आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार अपने बच्चे को दिखा दें जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, समझाने का तरीका देखिए। और हम इस तरह से एक एक टॉपिक फेसबुक के माध्यम से लाएंगे। विशेष वीडियो के लिए हम लोग यूट्यूब के माध्यम से लाइव होते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से हमारी कोचिंग व्यवस्था होती है। धन्यवाद।